भाई मंत्रियों की तो कोई औकात ही नहीं है राजस्थान में। आपने देखा होगा कि दोनों उप मुख्यमंत्री लेटर लिख रहे हैं कि RS-23 का जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन करो, जब उप मुख्यमंत्रियों की यही स्थिति है। तो मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने की जरूरत थोड़ी होती है। उप मुख्यमंत्री तो खुद सरकार होता है, जिसके पीछे मुख्यमंत्री लग गया, उप हो या चाहे मुख्यमंत्री हो, या तो उप मुख्यमंत्री क्यों लगाया आपने? ये नए नए क्यों? मैं तो इस चीज़ के खिलाफ था। उप मुख्यमंत्री शब्द शुरू से मैं इस चीज़ के खिलाफ रहा। उप की आवश्यकता ही नहीं है। क्या उप तो कुछ होता ही नहीं, शब्द नहीं होता उसमें, तो नहीं है संविधान में। तो कहीं मिनिस्ट्री कह दो उसको, क्यों बेचारों को इतना भारी कर रहे हो? उप लगने के बाद नहीं तो उनके पैर सही टिकते हैं, नहीं कोई बात, उनको फीलिंग आती है कि हम मुख्यमंत्री हो गए। नहीं, मुख्यमंत्री तो एक ही होता है स्टेट। कहाँ गए वो लोग तो अपनी पार्टी खिलाफ माने से चले गए, अपनी वहाँ पार्टी खिलाफ RPS ही चले गए कि वहाँ जाकर हम इसको भंग करो, पुनर् कर। वो नेता जो इनको यहाँ बिठा के बच्चों को बीच में छोड़ के चले गए, सरकार में मंत्री है, कब मदद करेंगे वो बताओ मुझे? ये जवाब मांग रहा है राजस्थान का जवान। ये क्या इन कामों के लिए यूज किया गया इन बच्चों का? कौन सा महासभा? राज शेखावत वाला मेरे को जानकारी नहीं है। मैं तो 8 तारीख को नागौर हूँ ना, मेरे आवास पे जन सुनवाई करूंगा वहाँ। उन्होंने ये भी कहा था कि 8 तारीख को आपके घर का जो है घेराव वगैरह भी करेंगे। मुझे तो नहीं कहा किसी ने। 8 को हूँ ना मैं, वो बात कर लेंगे 8 तारीख। 4 तारीख को बहन है तो और कहाँ जाऊंगा? तो 8 तारीख को जाके उधर आ जाऊंगा वापस। मैं कई बार इमरजेंसी के अंदर जाता हूँ ना, दिल्ली भी जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, धरने पे लौट आता हूँ मैं। 8 तारीख को मेरा जन सुनवाई का पहले से कार्यक्रम दिया हुआ है, लेकिन ये जो आप कह रहे हो मुझे जानकारी नहीं। जो बच्चे हैं वो मंत्री के आवास के बाहर खड़े थे, अग्निवीर वाले आपके पास आ रहे हैं, SI भर्ती के लिए आप लड़ रहे हैं। हर भर्ती में कहीं ना कहीं ये SI भर्ती का धरना है वो शहीद स्मारक पर लगातार चल रहा है। RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल खुद रोज धरने में आते हैं। लगातार इस धरने को 40 दिन भी हो चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? धरना लगातार चल रहा है, आगामी क्या रणनीतियां हैं वो रहेंगी, क्योंकि सरकार ने 1 जुलाई का जो है एक तारीख दी। देखिए 41 दिन से ज़्यादा का संघर्ष हमारा इस दरमियान हो गया, और इस 41 दिन में धरना हमारा जारी है। आप देख रहे हैं कि जब जब संख्या की आवश्यकता पड़ी उस हिसाब से संख्या भी यहाँ पे आई। अभ्यर्थियों के साथ SI भर्ती और RS-18-21 के अभ्यर्थियों के साथ राजस्थान के तमाम उन भर्तियों के अभ्यर्थी जो कहीं न कहीं पीड़ित शोषित है, कहीं न कहीं पेपर लीक की घटनाएं हो, या पेपर आउट होने की बात हुई, या और कहीं भी बात हुई, या संविदा कर्मियों की। तो इस धरने पे आप रोज देख रहे हैं कि किस तरह राजस्थान का नौजवान आके अपनी पीड़ा बताता है, नए नए ज्ञापन भी देता है। उनको एक उम्मीद जगी कि इस राजस्थान में कोई तो लड़ेगा, कोई हमें न्याय दिलाएगा। जो निराश नौजवान था उनके निराशा हाथ लगी, उन नौजवानों को अब उम्मीद और आशा दिखाई दे रही कि हनुमान जी हमें न्याय दिलाएंगे। 25 तारीख को जो आक्रोश नौजवानों ने दिखाया, लाख से ज़्यादा संख्या पार करके दिल्ली तक संदेश दिया, निश्चित रूप से भजनलाल सरकार डरी हुई है इस मामले में, और हम अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से आगे चलाएं। तो ये दिल्ली की तरफ भी जा सकता है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं। कई कारण हो गए बीच में, लंबे समय तक जो हमारे RLP परिवार के सदस्य थे, कई शादी ब्याहों के अंदर लंबे समय तक धरने पे थे। तो 1-2 दिन के अंदर जैसे ही आपके सावों का सीजन करीब करीब कम हो जाएगा, उसके बाद हम आजकल के अंदर बैठ जाएंगे। बैठ कर हम आगामी जो भी रणनीति होगी उसके तहत हम काम करेंगे। दिल्ली भी हाँ बिल्कुल करेंगे, दिल्ली कूच भी करेंगे, दिल्ली में रैली भी करेंगे। और मुझे लगता नहीं दिल्ली कूच करने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए भजनलाल जी को समय रहते चिंता करनी चाहिए। भजनलाल जी को खुद आगे होके इस मामले में वक्तव्य देना चाहिए। उस मामले में संघर्ष समिति और लोगों से भजनलाल जी को बात करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन इन नौजवानों ने सब्र किया और भजनलाल जी की मदद करी सरकार की। अगर वो कूच कर देते तो उस दिन लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का बिगड़ जाता और भजनलाल जी की CR खराब हो जाती दिल्ली के सामने। इसलिए उनको अपनी CR अगर बचानी है और BJP को अगर अपनी मान इज्जत बचानी है, तो पंचायत चुनाव आगे आ रहे हैं और चुनाव आ जाएंगे, तो BJP के पीछे दौड़ेंगे लोग, गाँव में नहीं घुसने देंगे कि आपकी कथनी और करने के अंदर कितना अंतर है। आप लोगों ने तो कहा था कि SI भर्ती रद्द करेंगे, RPS का पुनर्गठन करेंगे, जवानों को न्याय दिलाएंगे। मोदी ने कहा पाताल से खोज लूंगा माफिया को। पाताल की जरूरत नहीं, ऊपर ही घूम रहे हैं, पकड़ लो उनको, रद्द करो। तो जिस तरह के हालात बने, उस हालात के अंदर इस बार आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर मैदान छोड़ के भागने वाले नेताओं में से नहीं। मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि जो इस रण को छोड़ के चले गए, उनको वापस रण में लौटना चाहिए। जहाँ बैठे हैं वहीं से कम बयानों से दूसरी तरह से तो हमारी मदद करनी चाहिए। मदद नहीं कर रहे हैं वो लोग। ये पीड़ा है नौजवानों की कि कहाँ गए वो लोग तो अपनी पार्टी खिलाफ माने से चले गए, अपनी वहाँ पार्टी खिलाफ RPS ही चले गए कि वहाँ जाकर हम इसको भंग करो, पुनर् कर। वो नेता जो इनको यहाँ बिठा के बच्चों को बीच में छोड़ के चले गए, सरकार में मंत्री है, कब मदद करेंगे वो बताओ मुझे? ये जवाब मांग रहा है राजस्थान का जवान।
ये क्या इन कामों के लिए यूज किया गया इन बच्चों का कि अपना काम निकालो और खुद शपथ ले लो और अपनी लड़ाई लड़ते रहो? कोई एक भर्ती नहीं, आज आरएएस के जो बच्चे हैं वो मंत्री के आवास के बाहर खड़े थे, अग्निवीर वाले आपके पास आ रहे हैं, एसआई भर्ती के लिए आप लड़ रहे हैं। हर भर्ती में कहीं ना कहीं मेरे पास ही आ रहे हैं, मेरे पास ही आ रहे हैं और इधर उधर घूम के इधर घूम के वापस शाम तक आ जाता है। कोई है ही नहीं दूसरा, जाएंगे कहाँ पे? दूसरे तो खुद है ना, दूसरों का आवाज पे घूम रहे, तो उनके पास कौन जाएगा भाई? मंत्रियों की तो कोई औकात ही नहीं है। राजस्थान में आपने देखा होगा कि दोनों उप मुख्यमंत्री लेटर लिख रहे हैं कि RS 23 का जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन करो, जब उप मुख्यमंत्रियों की यही स्थिति है। तो मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने की जरूरत थोड़ी होती है। उप मुख्यमंत्री तो खुद सरकार होता है, जिसके पीछे मुख्यमंत्री लग गया, उप हो या चाहे मुख्यमंत्री हो, या तो उप मुख्यमंत्री क्यों लगाया आपने? ये नए नए क्यों? मैं तो इस चीज़ के खिलाफ था। उप मुख्यमंत्री शब्द शुरू से मैं इस चीज़ के खिलाफ रहा। उप की आवश्यकता ही नहीं है। क्या उप तो कुछ होता ही नहीं, शब्द नहीं होता उसमें, तो नहीं है संविधान में। तो कहीं मिनिस्ट्री कह दो उसको, क्यों बेचारों को इतना भारी कर रहे हो? उप लगने के बाद नहीं तो उनके पैर सही टिकते हैं, नहीं कोई बात, उनको फीलिंग आती है कि हम मुख्यमंत्री हो गए। नहीं, मुख्यमंत्री तो एक ही होता है स्टेट का। और उप मुख्यमंत्री की स्थिति आपने देख ली होगी कि वो भजन लाल जी को लेटर लिख रहे हैं कि RS का एग्जाम आगे करो। मैं कह रहा हूँ लेटर की आवश्यकता ही नहीं भाई। आपस में इतना कम्युनिकेशन, कितना बड़ा गैप है आपस के अंदर, किस तरह एक दूसरे पे अविश्वास है कि इनके मंत्रिमंडल के लोग भी सरकार को लेटर लिख के जता रहे हैं कि हमारी चल नहीं रही, हम लेटर लिख रहे हैं। तो कहाँ मंत्रियों के अंदर, कहाँ कैबिनेट की मीटिंग के अंदर कौन गया? हम तो अंदर गए नहीं कभी, कैबिनेट मीटिंग देखी नहीं, फिर लाइव टेलीकास्ट उसका नहीं होता। लेकिन बहुत बुरी स्थिति राजस्थान के अंदर है। और 1-2 IAS अधिकारी मुझे कह रहे थे कि भजन लाल जी इतनी गालियाँ देते हैं अंदर बुला के, मतलब जिस तरह मैंने भजन लाल जी से, खैर मेरी इतनी कोई लंबी बात नहीं हुई, मैंने पहले कभी नहीं सुना कि इस तरह गाली गलौज भी करते हैं। लेकिन अब कहते हैं साहब गाली देते हैं अंट संट अंदर जो भी आए, तो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा होगा। तो आप भजन लाल जी इतना परेशान क्यों रहो? ये भर्तियाँ रद्द कर दो कि राजस्थान का नौजवान आपका जयकारा लगा देगा। करो तो सही कुछ काम, और काम नहीं करोगे तो आप भी चले जाओगे। ये लालकोटी सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री खूब सारे घूमते हैं, कोई नहीं पूछता उनको। तो समय समय की बात है। हाँ, आपका भाग्य ठीक था, समय ठीक था, आप CM बन गए। लेकिन आप गलतफहमी में मत रहना कि मैं CM बन गया तो परमानेंट CM में ही हूँ। यहाँ कई CM आए चले गए, उनको पूछता नहीं, उनका नाम जानता। तो भजन लाल जी को इस मामले में, बीजेपी के उन तमाम नेताओं को जिन्होंने बड़ी डींगे आंकी थी, जिसमें राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, CP जोशी, वसुंधरा और कई लोग थे, उन्होंने बच्चों को स्पीच दे के लंबे लंबे भाषण दिए। राजेंद्र राठौड़ का तो मैं स्पीच सुन रहा था विधानसभा के अंदर, आधे घंटे का स्पीच, हाथ खड़े कर करके ये करो वो करो। तो फिर क्या हुआ? आपको सलाह दे रहा हूँ राठौड़ साहब, कराओ आप बच्चों की मदद। यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहे हो आप भाई, हमारी भी तो सोचो सबकी कि आखिर राजस्थान नहीं रहेगा तो आप आगे कहाँ जाओगे? आप लोग बताओ, वोट लेने के लिए फिर बीजेपी को जाना पड़ेगा, और जाओगे तो वोट कौन देगा तुम्हें? लोग कहोगे चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, तो धोखेबाज हो, झूठे हो, कहते कुछ और करते कुछ हो। ये तो बात होगी। और अभी लड़ाई थमने वाली नहीं साहब। लड़ाई जो लड़ रहा है वो रुकने वाला व्यक्ति नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अंदर ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। कितनी लंबी लड़नी पड़े, लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे इस लड़ाई। अच्छा, आपकी लड़ाई लगातार चल रही है और इस बीच जो है नागौर में 8 जून को महासम्मेलन किया जाना था। हालांकि वो अब 163 जो धारा है वो लग गई है, तो अब नहीं हो सकता है। क्या कुछ कहेंगे, अगर वो होता तो क्या कुछ हमें देखने को मिलता? लेकिन मोरे कौन सा महासम्मेलन? राज शेखावत वाला। मेरे को जानकारी नहीं है। मैं तो 8 तारीख को नागौर हूँ ना, मेरे आवास पे जन सुनवाई करूंगा वहाँ। उन्होंने ये भी कहा था कि 8 तारीख को आपके घर का जो है घेराव वगैरह भी है। मुझे तो नहीं कहा किसी ने। 8 को हूँ ना मैं, वो बात कर लेंगे 8 तारीख। 4 तारीख को बही रहे। तो और कहाँ जाऊंगा? तो 8 तारीख को जाके उधर आ जाऊंगा वापस। मैं कई बार इमरजेंसी के अंदर जाता हूँ ना, दिल्ली भी जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, धरने पे लौट आता हूँ मैं। 8 तारीख को मेरा जन सुनवाई का पहले से कार्यक्रम दिया हुआ है। लेकिन ये जो आप कह रहे हो, मुझे जानकारी नहीं कि ऐसी कोई बात है। देखिए, लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, और धरना प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, जो एक के बाद एक राजस्थान में भर्तियां हैं वो चल रही हैं, और भर्तियों में जो भ्रष्टाचार है वो किस तरीके से किया जा रहा है ये तो आप देख ही रहे होंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्या भर्तियां रद्द होंगी या राजस्थान से दिल्ली कूच करने के बाद भजन लाल सरकार को होश आएगा।